जीवन में सफल होने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, मंजिलों को पाने के लिए बहुत बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, बहुत काबिल होना जरूरी नहीं है दोस्तों। बहुत से बुद्धिमान काबिल लोग पीछे रह जाते हैं और जो 1% लोग जो बहुत आगे बढ़ गए होते हैं ना, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बुद्धिमान नहीं है। इस बात को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, जितने लोगों से मैं मिला हूं, बातें करी। साथ में हर इंसान हर चीज के लिए, हर विषय के लिए उतना बुद्धिमान नहीं है, उतना काबिल नहीं है। एक इंसान जो बेहतरीन खिलाड़ी है किसी स्पोर्ट्स में, किसी खेल में, हो सकता है वो क्लरिकल काम करने में बहुत ही कमजोर हो, सिली मिस्टेक्स कर देता हो, दिमाग उस तरीके से ना चलता हो। कोई बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है पर बिजनेस में डाल दो, कभी सफल नहीं हो पाएगा, 2 पैसे नहीं कमा पाएगा। तो सफलता पाए कैसे? बिना बुद्धि के, बिना काबिलियत के, बिना संसाधनों के। दोस्तों, सफलता को रिजल्ट से जज मत करो, कितना पैसा आ रहा है, कितना फेम मिल रहा है। एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होती है, ध्यान से सुनना। एक स्थिति ऐसी आती है जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे ज्यादा और निरंतर आपको फल मिलने लगता है। एक कदम रख रहे हो तो उस कदम का भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तब कदम बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है कि मुझे बस इस राह पर चलते रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचती। कौन सी राह चुनूं, किस तरीके से चलूं, किस स्पीड पे चलूं, कब चलूं, ना चलूं, कुछ नहीं। आपको पता है इस तरीके से इस राह पर चलना है, चलते जाना है, फल मिलते चले जाएंगे। चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देती है, रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे एक बॉल को एक बिल्कुल साफ सतह पर जो नीचे की तरफ जा रही हो छोड़ दो, अपने आप नीचे पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी बॉल को ऊबड़ खाबड़ जमीन पर छोड़ दो, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो स्थिति ऐसी होती है जहां आपको पता है बस आगे बढ़ते जाना है, सब चीजें आपके लिए काम कर रही है, सब सही हो रहा है, मंजिलें मिल रही हैं, वो है सफलता। चाहे आप बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, गधे हो, समझदार हो, बहुत समय लगा के आए हो, कम समय में आए हो, वो परिस्थिति सफलता है। आपको सिर्फ वहां तक पहुंचना है। और ज्यादातर लोग उस स्थिति तक ही नहीं पहुंच पाते, जबकि बहुत काबिल होते हैं, क्योंकि उनको उस स्थिति तक पहुंचने की राह नहीं पता, तरीका नहीं पता। वो कंफ्यूज रहते हैं, कैसे, कहां, कब, क्या करूं, नहीं पता, प्रयास कर रहे हैं, नाकामयाब हो रहे हैं। तो दोस्तों, उस स्थिति तक पहुंचने का जो सीक्रेट है, जो राज है, वो ये है कि आपको सर्कल के, एक सर्कल होता है उसके बीच में पहुंचना है। जो पहली स्टेज है वो है क्लैरिटी, अटमोस्ट क्लैरिटी। स्पष्टता होनी चाहिए पूर्ण रूप से। मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, करते जाना है और कुछ नहीं करना, ये निर्धारित आप कर लेते हो। और ये पहले दिन में निर्धारित नहीं होता। सोचो, फैसला लो, गलती करो, फिर सोचो, फिर फैसला लो, फिर गलती करो। गलती करते रहो, सीखते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, सीखते रहो। और लोग कैसे कर रहे हैं और कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, सब करते रहो, आजमाते रहो, सीखते रहो। और इसमें जेनेरिक गोल्स नहीं आते, पैसा, अमीर, फेमस, ये गोल्स नहीं आते। इसमें आते हैं कर्म वाले गोल्स, एक्शन ओरिएंटेड गोल्स। आपको किस तरीके से क्या करना है अपनी राह पर। जैसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक इंसान को बिजनेस में, कारोबार में सफल बनना है। उसमें उसने धक्के खा खा के, लोगों से बातचीत करके, अपना इंटरेस्ट देख के चुना खाने पीने का कारोबार। मुझे खाने पीने का कारोबार करना है। अब उसमें उसने और स्पेसिफिक रिसर्च करी, ढूंढा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाए, लोगों से बात करी, कुछ एक ट्राई भी करा काम करके, एक छोटा सा रेस्टोरेंट ट्राई कर लिया, कार्ट ट्राई कर लिया। निरंतर रिसर्च करता रहा, ढूंढता रहा, खाली नहीं बैठा। फिर समझ में आया कि ऑर्गेनिक फूड का काम बहुत चल रहा है, ग्रोथ पे है, अब मैं ऑर्गेनिक फूड का काम करूंगा। फिर उसमें और ढूंढा तो समझ में आया ऑर्गेनिक फ्रूट्स का, ऑर्गेनिक फलों का काम करूंगा। फिर और क्लैरिटी आ गई कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स की खेती करूंगा। अब ये आ गया वो कर्म, जिस राह पर आपको सीधे सीधे चलना है, स्पष्टता से चलना है, यही करते जाना है, सही से करते जाना है, अपने आप फल मिलेगा। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं रही। हर स्टेज पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी, कम भी हो रही थी, पर अब वो स्टेज आ गई है। और ये कंफ्यूजन कैसे मिटेगी? प्रयास करोगे, फेल होगे, प्लान बनाया, थोड़ा सा परस्यू करा, फिर एहसास हुआ नहीं इसमें ये कमी है, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के नाकामयाब होके इंसान उस मंजिल तक पहुंचता है। तो आपका मकसद है क्लैरिटी लाना, और क्लैरिटी एक दिन में नहीं आएगी। आज जितनी क्लैरिटी आई है उसको अपनी दीवार पर लिख कर रख लो, ये क्लैरिटी, अब ये करना है। करते रहे, इसलिए नहीं करते रहे क्या फल मिलेगा, अब क्या मिल रहा है, अब क्या रिजल्ट आ रहा है।
क्लैरिटी लाने के लिए करते रहे, क्या बेस्ट है, कैसे उस सर्कल के बीच में पहुंचना है, उस स्थिति तक पहुंचना है, उस हिसाब से करते रहे। धीरे धीरे अपने आप राह मिल जाएगी। सोशल मीडिया करना है, फेम पाना सही गोल नहीं है, सोशल मीडिया में आना है। पहले ढूंढा, रिसर्च करी, ऐसे नहीं किसी को सवाल देख लिया बस वही कर लिया, ढूंढा, रिसर्च करी, आपको क्या सूट करता है, एक्सपेरिमेंट करा, तरह तरह की वीडियोस बनाई, करी, धीरे धीरे एहसास होता है कि यार ये करना है। तो भी नहीं रुके, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए, उस लेवल पे पहुंचना है जहां कंफ्यूजन कम से कम हो। धीरे धीरे बिल्कुल एक नीश में पहुंच गए जहां ज्यादातर लोग ऑपरेट नहीं कर रहे, वो काम करना है। जैसे शुरुआत में जब ऑटोमोबाइल व्लॉगिंग शुरू हुई तो उसमें लोगों ने ढूंढ ढूंढ के, रिसर्च कर करके, गाड़ियां तो सभी दिखा रहे थे, कुछ लोगों ने हर गाड़ी की ड्राइव दिखाना शुरू कर दी, ये गाड़ी कैसा ड्राइव करती है, उसको बेसिस बना लिया, उस नीश पर पहुंच गई। फिर हर गाड़ी कवर करी, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, धीरे धीरे चल निकला काम, क्योंकि क्लैरिटी थी, स्पष्टता थी, अब ये करना है, इस नीश में पहुंच जाना है और इस काम में तोड़ देना है, हर तरीके से इस काम में जूझ जाना है, शामिल हो जाना है। दोस्तों, इसका दूसरा स्टेज है उस सर्कल के बीच तक पहुंचने का, वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कुछ सालों की, महीनों की नहीं, 2 साल, 3 साल, 5 साल गोल्स के हिसाब से। हर दिन निरंतर उसी को समर्पित करना है, पूरे जुनून के साथ। हारो जीतो, खो जाए, मिल जाए, लोग आगे बढ़ जाए, पीछे रह जाए, जो भी होता रहे, तुम अंधे हो, गूंगे हो, बहरे हो, तुम्हें सिर्फ अब वही काम करते जाना है, उसमें सीखना है, उसमें ढूंढना है, उसमें काबिल बनना है। हर हार के साथ काबिल बन रहे हो, हर खोने के साथ काबिल बन रहे हो, हर अनुभव के साथ काबिल बन रहे हो, हर दिन के साथ काबिल बन रहे हो, प्रैक्टिस हो रही है, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आंखें, दिमाग, सबको फेलियर मिलता है, सबको अपने मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती, सबको चीजें स्लो मिलती हैं। ज्यादातर लोग बीच में त्याग देते हैं, भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। वही आपको नहीं होना, सीधी सीधी बात। चंद लोग हैं जो खड़े रहते हैं, नहीं मैं खड़ा हूं, अंत तक खड़ा हूं, जो भी परिणाम हो, अंत में कुछ भी ना मिले तो भी खड़ा हूं, इतने समय के लिए खड़ा हूं। ऐसे ही लोग समय के साथ साथ अपना स्किल सेट, अपने अनुभव इतने बढ़ा लेते हैं कि नकारात्मक परिणामों की संभावनाएं कम होती चली जाती हैं। जो भी ऑड्स उनके खिलाफ होते हैं, उन सबको वो हरा चुके होते हैं पहले ही। ऐसे ही लोग किस्मत को हरा देते हैं। दोस्तों, निर्धारित समय देना, यह बहुत बड़ा मकसद है तो जीवन भर दे देना। निरंतर वही कर्म करते जाना, बिना रुके, बिना थके, बिना इवैल्यूएट करे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ खो के भी वही करूंगा, ये निर्णय कर लिया। अब तीसरी स्टेज आती है, जिसके बाद वो बिंदु तुम्हें मिल जाएगा। वो है वो डिस्ट्रैक्शंस, वो ध्यान भटकाने और हटाने वाले विषय जो सबके जीवन में मौजूद होते हैं। उनमें से कहीं होता है जो डायरेक्टली तुम्हें अफेक्ट कर रहे हैं और कुछ होते हैं इनडायरेक्टली, बिना पता चले भी अफेक्ट कर रहे होते हैं। या तो ये कम समय की इच्छाएं, वासनाएं, क्रेविंग्स होती हैं, शॉर्ट टर्म क्रेविंग्स, या ये तुम्हारा अहंकार, मैं का भाव, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये क्यों करूंगा, मेरा तो ये स्टैंडर्ड है, मैं का भाव होता है। या फिर जीवन में मौजूद सहूलियतें होती हैं जो तुम्हें आराम का आदी बना देती है या हरामखोर बना देती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं, जिनको खोने से तुम डरते हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पहले कैसा जीवन जीते आए हो, आज इस क्षण में नया जीवन मिला है, जीवित खड़े हो, नई शुरुआत है। पहले जो भी जीवन जी रहे थे सो जी रहे थे। मैंने तो हमेशा यही सीखा है दोस्तों, मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था। कल को रोना शुरू कर दिया तो आज मैं खड़ा होकर भूखा मर जाता। तो कल चाहे 100 लोग मेरे पीछे खड़े थे, आज मजदूरी करनी पड़े तो करनी पड़ेगी ना, ऑप्शन ही नहीं है। कल फैक्ट्री चला रहा था, आज दुकानों पे धक्के खाने पड़े लोगों के पास तो खाने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है? खाए फिर आगे बढ़ गया। क्या आप डिजर्व करते हो? क्या लाइफस्टाइल आप डिजर्व करते हो? इतनी पढ़ाई लिखाई करी, सब देखा है मैंने, इतनी पढ़ाई लिखाई करी यार, कॉर्पोरेट जॉब करी यार, इतनी बड़ी मेल चलाई यार, जेब में 10 रुपए नहीं यार, मैं डिजर्व थोड़ी करता हूं। आलीशान घरों में भी रहा, आलीशान फैक्ट्रियां भी देखी, कुछ भी नहीं यार। रोते रहो, कोसते रहो और नीचे गिरोगे, भीख मांगोगे। फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना, शून्य से शुरुआत करना, मतलब शून्य से शुरुआत करना है। इसमें कोई अहंकार, कोई मैं का भाव कुछ नहीं है। शून्य हो, जीवित हो, ऊर्जावान हो, लक्ष्य है, शून्य हो, बात खत्म। सब कुछ कर सकते हो, झाड़ू पोंछे से लेके सीईओ बनना, 1000 लोगों को संभालना या खुद मजदूर बन जाना, सब कुछ आप कर सकते हो। कोई शर्म की बात नहीं है जहां आप कर्म कर रहे हो। हां, जहां डेलीगेट कर सकते हो, उस योग्य बन गए हो, वहां डेलीगेट करो उस काम को। फिर सब कुछ नहीं करते रहना, वो मूर्खता होगी। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
दोस्त आगे बढ़ गए, दुनिया आगे बढ़ गई, जो मेरे साथ पहले काम करते थे उनका प्रमोशन हो गया, वो इतने सफल हो गए, उसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिल रहा। लोग ऐश कर रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, फॉरेन घूमने जा रहे हैं, मैं यहाँ मजदूरियाँ कर रहा हूँ, मेहनतें कर रहा हूँ। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ये, इंसान को काम नहीं करने देती। अगर एक अनोखा अलग जीवन जीना है, अपनी एक अच्छी अनोखी कहानी बनानी है, तो आम जीवन जीने वाले, आम जीवन की सहूलियतें भोगने वाले लोगों से अपने आप को दूर करना होगा। लोगों की सहूलियतों से नाता तोड़ना होगा। वो तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे। सोचते रहो, पड़े रहोगे बिस्तर पे, सोचते रहोगे। और जो कुछ बुरी आदतें भी हो, डिस्ट्रैक्शंस भी हो, जो आपको पसंद है बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। फोन हो गया, आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ना बेहतर, नहीं छोड़ सकते, कंट्रोल करो उनको, एज अ रिवॉर्ड यूज करो। इनाम है वो आपके अच्छे कर्मों का। पूरे दिन अच्छा कर्म करा तो इनाम में एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी उसकी आप कर सकते हो। 1 घंटे स्मार्टफोन देख सकते हो, 1 घंटे मस्ती मार सकते हो, जो भी है। कंट्रोल्ड क्वांटिटी और इनाम, ये 2 चीजें दिमाग में रखो। साथ ही साथ समझना क्या डिस्ट्रैक्शन है, क्या आपको रोकने का प्रयास कर रहा है और उसके योग्य नहीं है, आप चाहो तो नहीं रोक पाए। जैसे लोगों के शब्द हैं, लोगों के ताने, आपने उनको दिल पर लेना बंद कर दिया, उस इंसान को अहमियत देना बंद कर दिया, उसके शब्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1 लाख शब्द बोल ले और आपने दिल पर लेना शुरू कर दिया, एक शब्द भी आपको भटका देगा। आवाजें हैं, आवाजें आपको सिर्फ तब तक डिस्ट्रैक्शन दे सकती हैं जब तक आप पूरी तरीके से अपने मकसद में लीन नहीं हो। जहां आप लीन हो गए ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आवाजों का। दोस्तों मैं कह रहा हूं, अगर आपको ऐसी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, आवाजें आ रही हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक लगाओ, उसके बाद पढ़ाई करने का प्रयास करो। हर रोज आधे घंटे फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक लगा के फिर प्रयास करो। कितने शब्द पढ़ पा रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे उसमें भी आप थोड़ा पढ़ना शुरू कर दोगे। और उसके अलावा जो थोड़ी बहुत आवाजें आ रही है, वो आपको डिस्ट्रैक्शन लगना ही बंद हो जाएंगी। आपको इतना ध्यान लगाने की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों क्लैरिटी, टाइम एंड डिस्ट्रैक्शंस, स्पष्टता, निरंतरता, कुछ समय की, ध्यान भटकाने वाले विषयों से दूरी, यह आपको स्थिति पर ले जाएगी समय के साथ जहां आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ निरंतर एक तरीके से कर्म करते जाना है। निरंतर फल मिलते जाएंगे, सिर्फ आगे बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। बहुत बुद्धि ना भी हो तो अनुभव तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। बहुत टैलेंटेड ना भी हो तो खड़े रहने से कंपटीशन अपने आप पीछे रह जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट ना भी हो तो जो इंटेलिजेंट लोग डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बुद्धिहीन होते जा रहे हैं, तुमसे नीचे हो जाएंगे, तुम बुद्धिमान रहोगे, उनसे ऊपर बुद्धि रहेगी। एक बोनस टिप और दूंगा, जो भी राह चुनी है, मंजिल चुनी है, उसके लिए सबसे लंबी राह चुनना। जिससे ज्यादातर लोग डर जाते हैं, समय की दूरी देखकर बहक जाते हैं, बचते हैं, वो राह चुनना। लोगों में इंपेशेंस होती है, आलस होता है, इसलिए वो राह नहीं चुनते। लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए जहां तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, वही राह चलती है। दोस्तों शॉर्टकट जितनी ऊपर लेके जाता है आसानी से, उतनी आसानी से नीचे भी ले आता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।